बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 54 सीज़न 2 अर्तुल गाज़ी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तांगुत सलजान और दुमरुल को साथ लेके जा रहे होते हैं कि रास्ते में सलजान उनके एक सिपाही को ठोकर मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अभी थोड़ी ही भागी होती है कि वो गिर जाती हैं। तांगुत उसको पकड़ लेते हैं। फिर हमजा और तांगुत उसको पकड़ के नुयान के पास ले जाते हैं। नुयान पूछते हैं कि किसको लेके आए। तांगुत कहते हैं कि ये गुंदोगदू की बीवी है। इस पर नुयान कहते हैं कि इसको तो गुंदोगदू छोड़ चुके, आप मेरे पास लेके आए हो। सलजान उसकी मुंह पर थूक देती हैं। तांगुत उसको वहां से उठा लेते हैं। फिर हमजा को सामने पेश किया जाता है। हमजा से पूछते हैं आपको किस तरह उसने छोड़ा। हमजा कहते हैं कि मैंने गुंदोगदू को बेवकूफ़ बनाया। मैंने उसे कहा कि अफरस से आप नुयान का जासूस है और मैं नुयान का सर आपके पास लेके आऊँगा। जिस पर वो खुश होकर उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद दुमरुल को पेश किया जाता है। दुमरुल को देख के वो कहते हैं अच्छा, हमजा पे उन्होंने एतबार नहीं किया और पीछे अपने सिपाही को भेज दिया। खैर ये मेरा पैगाम लेके जाएगा। उसके बाद दुमरुल को मारते बहुत ज़्यादा हैं, उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। उसके बाद उसको पैगाम दे के वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। रात को सब खाने पर बैठे होते हैं। सरदार कोरकुत कहते हैं कि अब अभी बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इतने में हलीमा खाने से उठ जाती हैं और सुमर्तिकर उसके पीछे जाते हैं। हलीमा कहती है कि सलजान को कई दिनों से मैंने खैमे में नहीं देखा, वो नज़र नहीं आ रही। इतने में एक सिपाही अंदर आते हैं और कहते हैं कि बाहर दुमरुल आए हैं। दुमरुल जैसे ही अंदर आते हैं सब उसको जख्मी देखकर सब उसकी तरफ उठ जाते हैं। वो बताता है कि मुझे नुयान ने भेजा है और उन्होंने सलजान को कैद कर लिया है और गुंदोगदू भाई के लिए खास पैगाम उन्होंने भेजा है। गुंदोगदू उसको अलग खैमे में लेके जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या पैगाम है। वो बताते हैं कि गुंदोगदू भाई आपके लिए पैगाम यह है कि आप उस एक पहाड़ी के करीब आएंगे, वहाँ पर नुयान भी आएंगे, आपको भी अकेले जाना होगा, वो भी अकेले होंगे और आपने सुंदरतिकन के पास एक अमानत है वो साथ लेके जानी है, लेकिन अमानत का नुयान ने मुझे नहीं बताया। गुंदोगदू बाहर आते हैं गुस्से में। सुंदरतिकन को गिरबान से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि जब से तुम आए हो हमारे पर मुसीबत ही मुसीबतें आ रही हैं। तुम क्या ऐसी खास चीज़ लेके आओ जिसके पीछे नुयान पड़ा हुआ है। और गुस्से में खैमे से बाहर चले जाते हैं। अर्तुगरुल रास्ते में अपने साथियों के साथ जा रहे होते हैं कि एक जख्मी आदमी को देखते हैं जिसके पीछे दो और लोग होते हैं। उसको मारने की कोशिश करते हैं। अर्तुगरुल एक को मारते हैं और दूसरे को से पूछते हैं कि तुम कौन हो, उसको क्यों मारना चाह रहे हो। वो कहते हैं कि आपका काम नहीं है। इतने में और लोग अर्तुगरुल पर हमला आवर होते हैं। अर्तुगरुल के साथी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आपस में लड़ाई होती है और अर्तुगरुल सबको मार देते हैं। फिर उस बंदे से पूछते हैं कि ये लोग कौन थे और आप कौन हो। इस पर वो कहते हैं कि मैं एक पेशेवर माहिर हूँ। मैं रास्ते में अपने उस्ताद के रमानी के साथ सफ़र कर रहा था कि मुझे कुछ अमानतों की वजह से मैं पीछे रह गया उनसे। इन लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को भी मारा, मुझे मारने की कोशिश की और अब ये मेरे उस्ताद को मारने के लिए गए होंगे, हमें उनको बचाना होगा। अर्तुगरुल उसको अपने साथ बिठाते हैं और उसके उस्ताद के रमानी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उस्ताद के रमानी अपने साथियों के साथ एक जगह बैठे होते हैं और उस्ताद के रमानी यही उसको बता रहे होते हैं कि हमें तिजारत से झूठ को मिटाना है। उसके बाद खाना आता है, खाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे कुछ मशकूक लोग बैठे होते हैं, उन पर हमला आवर होते हैं। वो सबको मार देते हैं। उस्ताद के रमानी और उसके दामाद को अभी मारने वाले होते हैं कि वो एक बोतल निकालते हैं और इसमें कोई दवाई होती है। उस्ताद के रमानी को कहते हैं कि ये हम आपके मुँह में डालेंगे तो इसके आपके जिस्म में हरकत ख़त्म हो जाएगी, आप सिर्फ हमारी फतवात को देख सकेंगे। इतने में अर्तुगरुल वहाँ पे आ जाते हैं। वो खंजर से उस बंदे को भी मारते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके साथी उनको मार देते हैं। फिर अर्तुगरुल से वो पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो। अर्तुगरुल बताते हैं कि मैं काय कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। और अर्तुगरुल पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो बताते हैं कि जब हक के रास्ते पे जाओगे तो मुश्किलात तो आएंगी। ये लोग तुर्क इस्लामिक यूनियन को तबाह करना चाहते हैं जिसको मैंने एनातोलिया में कायम किया है। इसका मकसद अच्छे ताजरों को ऊपर लाना है और तिजारत से झूठ को ख़त्म करना है। मैं अपना मकसद पूरा कर चुका हूँ। अब मैं अपने आबाई शहर बगदाद वापस जा रहा हूँ और मैंने अपनी जिम्मेदारी अपने दामाद एवरन को दे दी है। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं भी अब इस यूनियन का हिस्सा हूँ। सुंदरतिकन अर्तुगरुल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि अर्तुगरुल ने मुझे बताया था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ और मैं कल सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ जा रहा हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं कि भाई आप जाएं, मैंने उनको आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।